दोस्तों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो गाइड। दोस्तों ग्रहों की श्रृंखला में हमारी वीडियोस जो हैं वो कॉन्टिन्यूस चैनल के ऊपर अपलोड हो रही हैं और आप अपना प्यार स्नेह उन वीडियोस को दे रहे हैं, तो उसका भी तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है बृहस्पति देव। कुंडली में बृहस्पति का ऋण, बृहस्पति की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, किन भावों में वो पीड़ित होते हैं, घर में बरकत, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, संस्कार, संतान पक्ष और हमारे घर में बृहस्पति के अंश जो हैं वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। गुजारिश आपसे यही है दोस्तों कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को देखते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की जो बेल है आप उसे भी प्रेस कर लें। दोस्तों जब हम अपने जीवन में या कुंडली में बात करते हैं बरकत की, कमाई की बात नहीं, बरकत की बात करते हैं, इनकम अच्छी है लेकिन घर में बरकत नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, इवन दो बृहस्पति कुंडली में अच्छे भावों में बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी घर में कहीं ना कहीं बरकत जो है, क्लेश जो है वो ज़्यादा रहता है। तो इस सभी कंडीशंस में हमें कुंडली के अनुसार बृहस्पति देव को देखना अति उत्तम होता है। दोस्तों कुंडली में बृहस्पति गुरुदेव जो हैं ये सबसे बड़े ग्रह हैं और बड़े ग्रह होने के कारण कुंडली में भी इनको 5 भावों का स्वामी बोला गया है। कहने का मतलब 2-5 के ये कारक हैं, 9-12 के ये राशिपति हैं और 11वें भाव के भी कारक हैं। तो कुंडली में बृहस्पति देव जो हैं दोस्तों ये 5 भावों को डिनोट करते हैं। अगर कुंडली में दोस्तों बृहस्पति देव खराब हो जाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली के जो 5 भाव हैं, दूसरा, पंचम, नवम, लाभ और 12वां भाव, इनके फलों में कमी देखने को मिलती है। जिन लोगों के भी बृहस्पति देव अच्छे होते हैं दोस्तों, तो ऐसे जातकों के ऊपर कर्जा जो होता है वो कम मात्रा में होता है। उसका कारण क्या है कि कुंडली में बृहस्पति देव जब खराब होते हैं दोस्तों तो उसका फल जो होता है वो केतु के ऊपर आता है और केतु बृहस्पति का चेला बताया गया है। तो केतु छठे भाव के स्वामी है, फिर वो छठे भाव के कारक भी हैं। तो कर्जा केतु है, बीमारियां, क्लेश, सब ये चीज़ें जितनी भी होती हैं ये सब केतु से संबंधित होती हैं। तो इसीलिए अगर आप कुंडली को जांचें तो दूसरे भाव में बृहस्पति कारक है, दूसरे भाव से बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पे पड़ती है, तो छठा भाव केतु का है। तो बृहस्पति की दृष्टि केतु के ऊपर होने के कारण बृहस्पति जो गुरुदेव हैं उनके कदमों में केतु उनका चेला बैठता है। तो 2-6 का ये संबंध जो होता है कुंडली के अनुसार हम देख सकते हैं। दोस्तों कुंडली में बृहस्पति देव अच्छी खासी एजुकेशन, पेट और आपके संतान पक्ष को डिनोट करते हैं। आपके बड़े बुजुर्गों ने आपके लिए क्या छोड़ा, आपके बड़े बुजुर्गों का आपके ऊपर आशीर्वाद, ये सब कहीं ना कहीं कुंडली में बृहस्पति देव से देखते हैं। कुंडली में जब बृहस्पति देव अच्छे होते हैं तो पैसों की बौछार जो होती है दोस्तों परिवार के ऊपर सदैव बनी रहती है। इंसान अपनी मेहनत, अपनी किस्मत से, भाग्य से कहीं ना कहीं से उसे पैसे की कमी कभी नहीं आती जब कुंडली में बृहस्पति अच्छे होते हैं। कुंडली में बृहस्पति देव खाना नंबर 9 जो उनकी खुद की राशि भी है और खुद के राशि में बैठे हुए 9th हाउस के बृहस्पति आपको पैसों की कमी कभी नहीं होने देते। दोस्तों कुंडली में बृहस्पति का अरसा 16 से 21 साल का होता है। 16 साल से लेके 21 साल की उम्र में भी बृहस्पति का पूर्णतः फल अच्छा मिलना शुरू हो जाता है जब कुंडली में बृहस्पति देव अच्छे भावों में बैठे होते हैं। कुंडली में दोस्तों बृहस्पति खाना नंबर 4 जो कर्क राशि का होता है, चंद्रमा का ग्रह होता है, इस भाव में बैठे हुए बृहस्पति आपको अच्छा खासा प्रसिद्ध इंसान बनाते हैं। आपकी सोसाइटी में, आपके कुलबे में, आपके परिवार में ऐसा जातक अच्छी मान सम्मान की प्रवृत्ति जो है वो हासिल करता है। अच्छा खासा उसका मकान होता है, डबल फेसिंग मकान होता है, 2 तरफ से उसका गेट खुलता है और अच्छे शरीर वाला भी होता है। भक्ति संपूर्ण भी अच्छा होता है, परिवार में हर इंसान को बना के चलने वाला इंसान होता है और ज्योतिष की भी नॉलेज
खाना नंबर 4 के बृहस्पति देव के पास होती है। तो उच्च के कर 4th हाउस में है, आपके सुख के घर में बृहस्पति देव आके बैठे हैं। और अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट खाना नंबर 10 में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, क्योंकि 10वां भाव आपके कर्म का है। अब कर्म के भाव में जब आप ज़्यादा भक्ति करोगे, कहने का मतलब आप ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति इन चीज़ों में जाओगे तो आप अपने कर्म को छोड़ दोगे। कहने का मतलब अगर आपने पूजा पाठ भक्ति इन चीज़ों में ज़्यादा अपना कर्म बना लिया तो आप अपनी आमदन, आपका कर्म डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए बृहस्पति की नेचर होती है धार्मिक स्वभाव की नेचर। तो कर्म के भाव में शनि का भाव है, शनि है एक्टिव, प्रैक्टिकल, चालाकी, होशियारी। तो इसीलिए मोस्ट केसेस में मैंने देखा है कि जिनके कर्म स्थान के बृहस्पति देव होते हैं दोस्तों, 10वें भाव में बृहस्पति देव बैठे होते हैं, ऐसे जातक बड़े अच्छे ज्योतिषी होते हैं, बड़ी अच्छी इनके पास इंट्यूशन पावर होती है, लेकिन कमाई का कोई जरिया नहीं बन पाता। अच्छा खासा मान सम्मान होता है, लेकिन फिर भी कमाई इनके पास इतनी लेवल की नहीं होती जितना इनके पास ज्ञान होता है। सब 10वें भाव का बृहस्पति। तो 10वें भाव के बृहस्पति के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों कुंडली में 9th हाउस में बृहस्पति अच्छे बोले गए हैं, लगन में बैठे हुए बृहस्पति अच्छे होते हैं, 5वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति अच्छे होते हैं, 4th हाउस में उच्च के होते हैं, और कुंडली के 12वें भाव में भी बृहस्पति अच्छे होते हैं, और दूसरे भाव में भी बृहस्पति अच्छे होते हैं। बाकी दोस्तों 6, 7, 8 और 11वां भाव जो होता है, इन भावों में बैठे हुए बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं घर की बरकत में कमी लाते हैं। इनकम होगी लेकिन पैसा जुड़ेगा नहीं। बृहस्पति घर का गोल्ड है, कहने का भाव आपके घर में पड़ा हुआ गोल्ड आपका बृहस्पति है, सोना बृहस्पति है। लेकिन जब कुंडली में आपके वर्षफल में या फिर आपके गोचर में बृहस्पति 6, 8 में आते हैं या 11वें भाव में आते हैं या फिर आपके कर्म के भाव में आते हैं, तो घर का गोल्ड बिकना शुरू हो जाता है, गोल्ड गिरवी होना शुरू हो जाता है, गोल्ड बिकना शुरू हो जाता है जब बृहस्पति की गोचर में 6, 7, 8 और 11वें भाव में बृहस्पति आते हैं। दोस्तों जब बृहस्पति कर्म के भाव में आते हैं, 10वें भाव में आते हैं, तो जातक जितना मर्जी उसने अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाया हो, अच्छी खासी रेपुटेशन कमाई हो, लेकिन जैसे ही गोचर में 10वें भाव के बृहस्पति आते हैं दोस्तों, तो काम आधा रह जाता है, बरकत ख़त्म हो जाती है। घर में पड़ा हुआ पैसा या गोल्ड आप उससे अपनी आई चलाई शुरू कर देते हैं, इनकम का कोई ज़रिया नहीं बनता। 10वें भाव का बृहस्पति ओवरऑल कुंडली में ज्योतिषी अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो बृहस्पति 10वें भाव के ही होते हैं, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो देखा है। बाकी दोस्तों दूसरे भाव में जब कभी भी आपके बृहस्पति देव आए या आपके दूसरे भाव में गोचर में आए या फिर आपके वर्षफल में आए, तो जितने भी आपके ऊपर लोन होंगे, जो आपने कर्जा लिया होगा, तो उस साल के लिए आपके वो सारे कर्जे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके दुश्मन जितने भी होंगे वो आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि दूसरे भाव में बैठ के बृहस्पति 6ठे भाव को देखते हैं। दोस्तों कुंडली में बृहस्पति 4th हाउस में बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, लेकिन आपको फल नहीं मिल रहे। कहने का मतलब आपका बृहस्पति अच्छा है, आपके पास नॉलेज अच्छी है, विजडम अच्छा है, आपका मान सम्मान भी है, लेकिन पैसे की बरकत नहीं है। तो कुंडली में बृहस्पति के घरों में दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में या फिर 12वें भाव में जब कभी भी बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बुध, शुक्र या फिर राहु, इन तीनों में से कोई भी ग्रह 2, 5, 9, 11, 12 में आके बैठ जाता है, तो बृहस्पति का ऋण लगना शुरू हो जाता है। 16 साल से लेके 21 साल की उम्र के बीच में पोताओं को, जो पोते या पोतियां होती हैं, उनको दादाओं का सुख नहीं मिलता, या फिर आपको अपने जीवन में 16 से 21 साल की उम्र में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज या उनका सुख जो है वो कम हो जाता है। ये संपूर्ण 2, 5, 9, 11, 12 में बैठे हुए बुध, शुक्र, राहु का संबंध होता है। जब कभी भी दूसरे भाव में बुध आते हैं, तब भी घर का गोल्ड जो है वो बिक जाता है। कहीं ना कहीं आपके घर में गोल्ड को लेके या बरकत को लेके जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न करते ही करते हैं। दोस्तों कुंडली में जब कभी भी बृहस्पति के साथ राहु बैठ जाते हैं, तो इस
संपूर्ण युति में बुध का निर्माण होता है और फिर आपको कहीं ना कहीं दिमागी परेशानियां उत्पन्न होने की जो है वो सिम्टम जो अब शुरू हो जाते हैं। बृहस्पति ज्ञान है, राहु धुआं है, तो फालतू की एडवाइस, फालतू की सलाहें आप लोगों में देना शुरू कर देते हैं, उससे आपको मिलता कुछ भी नहीं है। ज्ञान होने के बावजूद भी आप उस लेवल की प्रसिद्धि जो है वो नहीं हासिल कर पाते हैं। बैक बाइटिंग आपके पीछे फिर भी जो है वो शुरू लगी रहती है दोस्तों। तो बृहस्पति राहु का ये भी पितर ऋण जो है वो बन जाता है, ऋण पितरी बन जाता है। तो इसीलिए कुंडली में आपको बृहस्पति को जब भी अच्छा रखना हो तो बृहस्पति के भावों को 2, 5, 9, 11, 12 को में बैठे हुए ग्रह बुध शुक्र राहु के उपाय जो है वो आप जरूर करें। बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए किसी भी मंदिर में, किसी भी धार्मिक स्थान में बैठे हुए बुजुर्ग ब्राह्मण जिनके बाल जो है वो थोड़े से सफ़ेद हों, तो एज जो ब्राह्मण हों, उनको आप चने की दाल, पीला टॉवल, केले जो है वो डोनेट जो है वो करते रहें और गुरु पूर्णिमा के दिन उनका आशीर्वाद आप जरूर लें। तो इससे आपके बृहस्पति के ऋण के भी फल के जो उपाय हैं वो भी कंप्लीट होते हैं और आपको बृहस्पति की जो नेगेटिविटी है उसको कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलना शुरू हो जाता है। बाकी दोस्तों कुंडली में महादशाएं अच्छा रोल प्ले करती हैं, वर्षफल अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन आपके खुद के घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो सब बृहस्पति का रूप ही होते हैं। तो उनके पास कुछ टाइम के लिए बैठें, उनका आशीर्वाद लें, इससे भी बृहस्पति के फल अच्छे मिलते हैं दोस्तों। घर में अगर आपके पीपल उगाया है दोस्तों दीवारों के अंदर, साइड्स के अंदर, तो ये भी कहीं ना कहीं बृहस्पति का ऋण ही होता है। कुंडली में आप जरूर चेक करिएगा, आपके बृहस्पति या तो नीच के होंगे या बृहस्पति के साथ कोई ना कोई ग्रह जो है बुध शुक्र राहु बैठे होंगे। तो इसका अलग से वीडियो हमारे चैनल के ऊपर है, आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों बृहस्पति के लिए माथे, जुबान और नाभि पर आप केसर का तिलक जो है वो लगाते रहें। चने की दाल आप मंदिर में जरूर दें। वीरवार के वीरवार आप चने की दाल मंदिर में देते रहें। दूसरा भाव भी आपका कहीं ना कहीं से एक्टिवेट होगा और पैसे की जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही थी तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी दोस्तों घर की संतुष्टि के लिए या बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए आप 400 ग्राम चने की दाल, मैंने 400 ग्राम क्यों बोला, क्योंकि खाना नंबर 4 जो है ये चंद्रमा का घर है, ये पानी का घर है, जल का घर है। तो 400 ग्राम मीन्स चौथा भाव। तो चौथे भाव में आप 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करें तो खाना नंबर 4 के फल के जो बृहस्पति के फल होते हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं, लगन में हैं, पंचम में हैं, नवम में हैं, दूसरे में हैं या फिर द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको गले में पीला धागा या फिर गोल्ड की चैन जो है वो आप डाल सकते हैं। बृहस्पति नीच के बैठे हुए हैं, सप्तम में बैठे हुए हैं, कर्म स्थान पे बैठे हुए हैं, तो आपको गोल्ड धारण नहीं करना चाहिए। पुखराज बृहस्पति का नग है। मोस्टली केसेस में मैंने देखा है दोस्तों, जब कभी भी कुंडली के 6, 8 या फिर 10वें भाव में बृहस्पति देव बैठ जाते हैं और लगन भी कहीं ना कहीं बृहस्पति का हो या सिंह लगन हो, तो मोस्टली केसेस में एस्ट्रोलॉजर या जो मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि पुखराज रिकमेंड कर देते हैं। और मैंने देखा है दोस्तों जब कभी लोग पुखराज पहन लेते हैं जब बृहस्पति नीच के होते हैं, तो पुखराज का नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है उनके ऊपर मोटापा आना शुरू हो जाता है, उनका वेट बढ़ जाता है। तो जब भी आपकी बॉडी का वेट बढ़ जाए, मोटापा आना शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपका बृहस्पति खराब है। तो बृहस्पति के लिए सिंपल आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, मंदिर में चने की दाल डोनेट करते रहना और सबसे ज़रूरी माथे, जुबान, नाभि पर केसर का तिलक और नॉर्थ ईस्ट जो आपके घर का कॉर्नर होगा उसको साफ जरूर रखें। और गुरु पूर्णिमा के दिन आप जिस गुरु को भी मानते हैं तो उनको आप कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप जरूर उनको भेंट करें, तो इससे बृहस्पति के फल आपको हमेशा अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी आपकी कुंडली में अगर कोई युति है, बृहस्पति बुध हैं, शुक्र हैं या राहु हैं, तो उनके उपाय आप अलग से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था बृहस्पति देव के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कृपया चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आगामी दिनों में हम आप लोगों के लिए लाइव
सेशन जो है वो शुरू कर पाएंगे। प्रयास आपके साथ जुड़ने का है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।